लीला का शीर्षक राधा का मान और कृष्ण की मनोहार। वृंदावन की वेला थी। वसंत ऋतु के दिन आम्रवन में कोयल की कूक और पुष्पों की सुवास से वातावरण सुरभित था। लताएं जैसे परस्पर आलिंगन थी और यमुना की लहरें मंद मंद नृत्य करती थीं। राधा एक सुंदर निकुंज में बैठी थी, पर उनके मुख पर मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें नम थीं और उनका मुख सौंदर्य से भरा होने पर भी विषादमय प्रतीत होता था। ललिता ने पूछा, राधे, क्यों इतना मौन हो आज? वृंदावन में तो स्वयं श्याम सुंदर विराजमान है। राधा ने नजरें फेर ली। श्याम? वे अब श्याम नहीं, केवल मुरलीधर हैं, जो सबकी सुनते हैं पर मेरी अनसुनी कर देते हैं। विशाखा ने धीरे से हंसते हुए कहा, अरे क्या बात हुई राधे, तुम तो सदा उनकी सबसे प्रिय रही हो। राधा ने मान की भंगिमा में उत्तर दिया, प्रियता तो अब गोपियाँ की बदलती रहती है, जैसे शाम की दृष्टि। एक क्षण में ललिता, दूसरे में चंपा, फिर किसी और पर। मैं कोई रस की सभा नहीं जहाँ वे बार बार प्रवेश करें। उधर कृष्ण को जैसे राधा की वेदना की आहट मिली। वे धीरे धीरे कुंज की ओर बढ़े। हाथ में बांसुरी थी, पर स्वर में मौन था, जैसे वाणी भी राधा के क्रोध से सहम गई हो। कृष्ण ने वृक्ष की ओट से झांका। राधा की आंखों में आंसू थे, हृदय में मान। कृष्ण मुस्काए, आज तो राधे किसी देवी की तरह दिख रही हो, किंतु प्रेम की देवी नहीं, मान की देवी। राधा ने बिना देखे कहा, मेरे निकट मत आओ श्याम, यह वन अब तुम्हारे आने के योग्य नहीं। कृष्ण झुके, क्या राधे? प्रेम में यदि कभी मुस्कान कम हो जाए तो क्या मुरली भी मौन हो जाए? राधे ने गंभीर स्वर में कहा, प्रेम तो तब हो जब केवल एक ही स्वर में सदा तुम्हारा नाम हो। तुम तो सबको अपनी मुरली सुनाते हो, फिर मुझसे विशेषता का अधिकार क्यों मांगते हो? कृष्ण चुप हो गए। उन्होंने मुरली को कमर में खोस लिया। सखियां सब मौन हो गई। अब कृष्ण की वाणी नहीं, उनकी आंखें बोल रही थी। कृष्ण बोले, राधे, जब मैं हंसता हूँ तो उस हंसी में तुम्हारी स्मृति होती है। जब मैं किसी को देखता हूँ तो उस दृष्टि में तुम्हारी छवि ढूंढता हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ तो यह मेरा दोष नहीं, यह प्रेम की तुम्हारी गहराई है जो तुम्हें इतना अधिकार देती है। राधा का क्रोध धीरे धीरे द्रवित होने लगा, पर मान अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। राधा ने कहा, शब्दों से नहीं, प्रमाण से भरोसा होता है। यदि तुम मुझे सच में मेरे हो तो तुम मेरे आगे दंडवत हो जाओ। श्री कृष्ण ने बिना क्षण गवाए राधा के चरणों में झुककर प्रणाम किया। गोपियां आश्चर्यचकित हुई। ललिता और विशाखा के नयन भर आए। कृष्ण बोले, यदि प्रेम में विनम्रता नहीं तो वह प्रेम नहीं। राधे, मैं तुम्हारे चरणों में हूँ, न केवल आज, अभी तो हर युग में, हर जन्म में। राधा का मन पिघल गया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मान की दीवार ढह गई। उन्होंने कृष्ण को उठाया और कहा, श्याम, यह प्रेम की परिपक्वता है कि हम एक दूसरे से अभिमान भी कर सकते हैं। तुमने मेरी भावना को सम्मान दिया, अब मेरे मन में कोई संकोच नहीं। फिर वहाँ न केवल क्षमा बल्कि एक नवीन प्रेम जन्मा। कृष्ण ने राधा की आंखों में देखा और राधा ने मुरली को उनके हाथों में रख दिया। कृष्ण ने वही मुरली उठाई और राधा के नाम की धुन छेड़ी, राधे राधे। गोपियाँ झूम उठी। संपूर्ण निकुंज में, वन में जैसे प्रेम का इंद्रधनुष खिल गया हो। लताएं और पुष्प भी इस लीला को निहारने लगे। कोयल की ध्वनि और रंगरस में पूरा वृंदावन थिरकने लगा। यह लीला केवल राधा का मन और कृष्ण की मनोहार नहीं थी, यह दर्शाती है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कभी कभी अभिमान भी आता है, और सच्चा प्रेम विनम्रता और उसे भी समर्पण में बदल देता है। राधा का मान एक प्रेम की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें
कृष्ण ने अपने समर्पण से प्रमाण दिया कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वह केवल झुककर जीतता है। जहाँ राधा का मान हो वहाँ कृष्ण की मुरली मौन हो जाती है, पर जहाँ राधा की आंखें नम होती हैं वहाँ कृष्ण अपने अधरों से प्रेम की धुन फिर से बुनते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण राधा की ये लीला पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।